हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था। लश्कर का कारकुन था परिंदा। हुदहुद गायब था तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आज आया सख्त सजा दूंगा, यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा। क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया। आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है। बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हज़रत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाकर उसे मेरा खत दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए। जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहता। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी की, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं तेजी ना दिखाओ, कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। माअज़ल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे हैं। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजे, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया। हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए। फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, माला माल किया मेरे मालिक ने। जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फर्माबरदार हो के आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े। वो बादशाह नहीं, वो नबी है। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीजे गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फर्मा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लग गई थी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। उसके आने से इस वाक़े की क्या जरूरत थी कुरान पाक में?
یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، نہیں آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا؟ جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر آنکھ جھپکنے سے پھر وہ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں، باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی، تو ایک چونٹی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی، ان چونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چونٹی جو تھی وہ چونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں، سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے،
फतबस्सम दाहिका, आप उसकी बात सुन के हंस पड़े कि देखो ये चूंटी क्या कह रही है। जरा गौर करना बात पर कि हजरत सुलेमान 3 मील दूर फासले पर चूंटी की बात भी सुन लेते हैं। मौलवी ने कुरान की आयत पक्की याद कर लिया, ना बशरुम मिसलुकुम, कहता है हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, नबी हमारी तरह होते हैं जी। तो वो तो 3 मील दूर चींटी की आवाज सुन लेते थे। इसके कान में चींटी रखो भला, इसे कहो कि बता भला क्या कहती है, कुछ बताएगा फिर दौड़ लगा देगा शायद। कान में रखो इसको, कहो बता चींटी क्या कहती। और अगर ये लफ्ज ना होते कुरान के कि जब उन्होंने सुना तो हंस पड़े, ये जुमले ना होते तो शायद इसको भी ना मानते। लेकिन हजरत सुलेमान ने सुनी चींटी की बात। और अब अगली बात कहने लगा हूं, बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हैं मुफस्सिरीन ने, फरमाते हैं देखो एक चींटी ने एक जुमला बोल के, एक चींटी ने एक जुमला बोल के अपने कबीले की खैर खाई की तो रब ने उसका जुमला भी कुरान में बयान फरमा दिया। तो जो सारी जिंदगी लोगों को जुमले बोल बोल के कहे रब रसूल की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह कयामत में उसकी बात को कायम नहीं फरमाएगा। जो भी किसी की खैर खाई करे वो एक जुमला बोल के करे, और हो भी चींटी, तो अगर अल्लाह उसका जिक्र कुरान में बाकी रखता है तो मैं और आप अगर किसी की खैर खाई करेंगे तो इंशाअल्लाह जिक्र बाकी रहेगा। शर्त यह है कि करें खैर खाई, खैर खाई करो किसी की, एक जुमला बोल के भी करो, चींटी भी हो तो अल्लाह कुरान में जिक्र बाकी फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। इस पर कई कुछ लिखा है। इसी तरह से एक बात और लिखी है हमारे मुफस्सिरीन ने कि हजरत सुलेमान एक दिन ना इसी तरह निकले, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, तो हजरत सुलेमान बाहर मैदान में निकले दुआ करने के लिए, खुश्क साली थी। तो जब आप गए तो एक चींटी अपने पर फैला के दुआ मांग रही थी। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश आ जाएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो हजरत सुलेमान ने अर्ज की मौला मैं भी तो इतना लश्कर लेके आया हूं ना, तो चलो हमें भी दुआ कर लेने दे, तू चींटी की दुआ पे बरसा देना पर दुआ कर लेने दे। फरमाया नहीं आप वापस जाएं, दुआ ना मांगे। या अल्लाह क्यों? फरमाया चींटी का दिल टूट जाएगा, वो तो कहेगी कि ये सुलेमान के लश्कर दुआ पे फिर बारिश आई है। तो आप ना करें ताकि उसके दिल में ये बात रहे कि नहीं मेरे रब ने मेरी दुआ पे बारिश फरमाई। आप जाएं, आज बारिश आएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो जो चींटी बारिश की दुआ करे कौम के लिए, अल्लाह अगर उसका जिक्र कायम रखता है तो जो अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करे। और कभी कभी गर्दन झुका के देखा करो कि दिल में रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द कितना है। अगर कहीं हुजूर की उम्मत का दर्द है तो फिर इंशाअल्लाह जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा, फिर इंशाअल्लाह कयामत तक आने वाली नस्लें भी आपका जिक्र करेंगी अगर हुजूर की उम्मत का दर्द सीने में मौजूद है। हजरत गौसे आजम यूं करके शागिर्दों को मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हाथ आगे किया और जब हाथ वापस आया तो भीग गया था सारा। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर ये क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो तुम्हारे वाली बात नहीं, खासान दी गलामा आगे नहीं मुनासिब करनी, रहने दो तुम। कुछ वक्त गुजरा तो कुछ लोग आ गए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई थी, कपड़े भीगे हुए हो। वो शागिर्द पहले ही मुंतजिर थे, कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे दरिया में जा रहे थे, अचानक हिचकोले आने लगे। तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है, और यूं कश्ती खींच के बाहर निकाली है। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ और हमने हाथ देखा है यहां से जाता हुआ। तुमने पहुंचता हुआ देखा है तो हमने हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी, उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे। उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी पहुंच गए। नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिसपे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए? फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था, जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं। मैं भी माली दा कम राखी करना, फल कच्चे होण या पक्के, ए पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ए झूठे होण या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है।
क्या करें, पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ये झूठे होण या सच्चे क्या किया जा सकता है। लेकिन ना नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा तो, चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ये झूठे होण या एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूँ, बड़े। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे। सेब का मौसम ही नहीं था तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तो मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, अब सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तो अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहां जुमला है हुजूर गौसे आजम का, फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। फरमाया अब ना 2 सेब आए थे तो वो कहने लगा मेरे तो दिल में एक सेब था ना, तो हुजूर गौसे आजम ने ना एक सेब मुझे दिया, एक मैंने खाया तो एक गौस पाक खाने लगे। कहते मैंने मुंह में रखा जरा तुर्श था तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना, असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आजम कहने लगे मेरे वाला खा। तो एक उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से हैं, तो आपके वाला मीठा है मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को जरा जालिम के हाथ लग गए ना, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी, पर मैं हाथ जालिम के लागे इसलिए तुर्श हो गया सियाना बन। एक नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में। बिल्कुल अभी किसी हदीस में ये नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इकबाल कहते हैं औलिया क्या होते हैं, औलिया क्या है, जवासीसुल कुलूब। इकबाल कहता है वली का बहुत बड़ा वली तुमने देखना हो तो उसे देखो जो तेरे दिल का जासूस है। चलो ये मुश्किल बात है, मैं नहीं छेड़ता, लेकिन जो तेरे वो जासूसी करता है, पर करता है तेरे दिल की, वो तेरे दिल का जासूस होता है।